कहता है कि आया कहाँ से हूँ, और रूमी ये कहता है कि जाऊँ किधर को मैं। और इसी मौका पे हज़रत अल्लामा इकबाल जो कि मुफ़क्किर पाकिस्तान, आप फरमाते हैं कि ख़िर्दमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फ़िक्र में रहता हूँ कि मेरी इंतहा क्या है। फ़िक्र इंतहा पर, फ्रीडम इन आवर माइंड, फेथ इन आवर वर्ड्स, pride in our hearts and memories in our soul. Let's salute our pride nation on this Independence Day with greetings. Pakistan खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फस्ल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हमवतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। Ladies and gentlemen, my name is Junaid Khan and I am a proud Pakistani. I'm from a country that has the most popularity as a Muslim nation, the first Islamic nuclear power. I have the world's 15th largest army. I grew up more weak than the continent of Asia combined. I've struggled through wars, yet I stand still. My forefathers have struggled building up this nation, and I will struggle to protect it. And I will not let anyone harm this country of mine because it's mine. और मैं कौन हूँ, आप कौन हैं? हम वतनों की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारी तारीफ़ क्या है, आज मैं और ये सारे प्यारे प्यारे फूल बच्चे आपको बताएंगे। इकबाल के लेंस से जब हम दुनिया को देखेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि मेरी और आपकी यानी कि पाकिस्तानी की तारीफ़ इकबाल ने क्या कही। कि इकबाल फरमाते हैं कि कारी नज़र आता है हकीकत में है कुरान, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जा पुरसोज, और कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो ख़वातीन और हज़रात, सुर सफारी में आज हम उसी मोमिन की बात करेंगे और हम बात करेंगे कि क्यूरोसिटी जो इकबाल ने हमारी नौजवान नस्ल को दी, वो क्यूरोसिटी उसको किस दहज पे लेकर आई है, और इस क्यूरोसिटी की फैक्टर से वो सितारों से आगे जहां कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं आजकल की नौजवान नस्ल ने, ये बच्चे आपको बताएंगे, अमली मुजाहिरा करेंगे। क्योंकि सुर सफारी में हम जब मौसीकी की निगाहों से देखते हैं दुनिया को और सारी फेस्टिविटीज़ को समोते हैं मौसीकी के सुर ताल में, तो यकीन कीजिए कि आपके लिए दुनिया बड़ी सुरीली हो जाती है। तो हम इस महफ़िल को 14 अगस्त को सुरीली महफ़िल बनाएंगे इन बच्चों के तुफ़ैल, और हम इनसे जो मिली नग़मे सुनेंगे और जो मिली नग़मे जिस अंदाज से सुनेंगे, हमारा न सिर्फ जोश और वलवला बढ़ेगा, हिम्मत और हौसला मेरे और आपके लिए भी होगा। और आज के इस एपिसोड में हम ये बताएंगे कि वो सारे टैलेंटेड फ़नकार हमारे, वो सारे होनहार सपूत जो कि जिनको आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये वही लोग हैं कि जिनको हम फॉलो करेंगे। और ये बच्चे जो कि आज के हैं, कल के अहद के सितारे कहलाएंगे। और ये किस तरह से सितारे बन रहे हैं, इनकी इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं। इससे कबल कि इनकी परफॉर्मेंसेस हो, इनको हम वेलकम करते हैं और इनसे दो चार बातें करते हैं कि ये आज के प्रोग्राम में और 14 अगस्त को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। इनके साथ इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद हमारे कुछ और मेहमान भी हमने मदऊ किए हुए हैं, वो मेहमान भी आ जाएंगे। तो महफिल जो है बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट से राइट से। कहते हैं मेरे लेफ़्ट साइड पे एक छोटी सी प्यारी बच्ची बैठी हुई, तो हम उससे शुरू कर लें। अली, अगर आप इजाज़त दें। अली, आपकी इजाज़त है? चूँकि अली ने इजाज़त दी तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। हमारे साथ आयडा बैठी हुई है। आयडा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप प्यारी नहीं है? कितनी प्यारी है आप? बहुत बहुत प्यारी है आप। और आपको वतन पाकिस्तान ही बहुत प्यारा लगता है? यस। अच्छा, तो इस प्यारे वतन पाकिस्तान में आप क्या क्या प्यारा देखती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको प्यारी लगती हैं? ग्रीनरी बहुत ज़्यादा प्यारी है यहाँ पे। अच्छा, ग्रीन कलर आपको पसंद है, ग्रीनरी बड़ी पसंद है। ओके। और यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत अच्छी है। हर एक चीज़ बहुत अच्छी है। ओके। लेकिन मैंने देखा है कि आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट पड़ा है, शायद ये आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये गिटार है। गिटार है। तो गिटार पे आप पाकिस्तानी तराने भी मतलब बजा सकती हैं, बजा लेती हैं? यस। बड़ा मुश्किल नहीं होता है वैसे? थोड़ा थोड़ा होता थोड़ा है। थोड़ा मुश्किल होता है। अब आपकी सिस्टर हमारे साथ है, उनसे पूछते हैं कि उनको वायलिन मुश्किल लगता है या नहीं लगता। वी हैव फ्लोरेंस, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। आप तो बहुत ही छोटी हैं और इतनी छोटी है फ्लोरेंस, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है।
तो मेरे वतन के सारे पाकिस्तानी अगर बिल्कुल ठीक हो, अंदर जो मर्जी चल रहा हो, जब फेस पे मुस्कुराहट जैसे फ्लोरेंस की आती है ऐसी आनी चाहिए, स्पेशली आज के दिन में। वायलिन आपके पास है, वायलिन कैसा लगता है आपको? मुझे वायलिन बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और कब से सीख रही हैं आप? 1 साल से ज़्यादा हो ही गया है। शुक्र आपने ये नहीं कहा बचपन से सीख रही है, 1 साल से ज़्यादा हो गया। हाँ। ज़बरदस्त। तो आपको कौन सिखाते हैं? मुझे पापा सिखाते हैं। पापा सिखाते हैं? अच्छा, और 1 साल से आपको सिखा रहे हैं? जी। तो कितनी ट्यून्स बजा लेती हैं आप? काउंट किया आपने कितनी आती है? 1 2 3? इतनी ज़्यादा कि मुझे काउंट ही नहीं कर जाती, मैं भूल ही जाती हूँ। भूल जाती हैं? हाँ, कि कौन कौन सी मुझे चीज़ें आती हैं। अच्छा, मैं जब आपकी एज का था तो मुझे तो काउंटिंग ही नहीं आती थी, तो आपको तो फिर भी काउंटिंग भी आती है और आप ये भूल जाती है कि कितनी ट्यून्स आपको आती है। हम आपसे ज़रूर सुनेंगे। हमारे साथ बैठी हुई हैं खतीजा। खतीजा, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? वाह, आपने बड़ा प्यारा ग्रीन कलर पहना हुआ है। ये आपने खुद पसंद किया था, ये मामा ने? मामा ने पसंद किया था, तो आपको खुद पसंद नहीं आया? आया। अच्छा, ये बताओ कि आप नेशनल सॉन्ग गा लेती हो? अरे वाह। और आपको पाकिस्तान में क्या क्या प्यारा लगता है? मम्मी पापा प्यारे लगते हैं या कुछ और भी प्यारा लगता है? चॉकलेट प्यारी लगती है आपको, है ना? मैं सही कह रहा हूँ। कौन सी चॉकलेट खाती हैं आप? जो मिल जाए, जो मिल जाए। अच्छा, ये बताओ, ये सैंडल आपने कहाँ से लिए? मैं बताऊँ? बाजार से लिए? अरे वाह, ये मामा ने पसंद की या आपने लिए? मामा और मैंने। अच्छा, आप जो मिली सॉन्ग सुनाओगे, नेशनल सॉन्ग, वो कौन सा है? याद है आपको? अभी सुनाना नहीं, मुझे वैसे बताओ कौन सा है? ए खुदा के वतन। कौन सा? ए खुदा के वतन। आगे क्या है, मुझे भूल रहे हैं। ए खुदा के वतन है जिना के वतन। और मांगी मिलकर जाते उस दुआ के वतन। थोड़ा सा ऊंचा बोलो, मुझे आवाज़ नहीं आ रही ना, मेरा प्रॉब्लम है कान का ना। क्या? ए खुदा के वतन है जिना के वतन। हाँ। मांगी मिलकर जाते उस दुआ के वतन। अरे वाह वाह, वतन के प्यारे प्यारे गीत, ये प्यारे प्यारे फूल जब गाते हैं, लफ्ज़ और हर्फ अगर टूट भी रहे हों, मोहब्बत और जो चाशनी है वो हमारे कानों में ज़रूर घोल रहे होते हैं। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच, आप आए हैं। आपके साथ आपके भाई हैं तलहा। हाय तलहा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? जी। खैरियत से हैं? जी। आप इतने सीरियस क्यों हैं? कोई मतलब कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं, कोई मीटिंग चल रही है, क्या हुआ है? क्यों, टीचर ने डांटा था आपको? नहीं। मैंने आपसे कोई ये नहीं पूछना कि आपने होमवर्क किया या नहीं किया। कैसे आप होमवर्क करते हैं? ज़बरदस्त। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 6 क्लास में पढ़ते हैं। तो ये बताएं कि आप सिर्फ स्टडीज़ के साथ साथ म्यूज़िक भी आपको शौक़ है? जी। तो टाइम मैनेज हो जाता है? जी बिल्कुल। कैसे? कितना टाइम लगाते हैं म्यूज़िक के लिए आप? मैं रात को 7 से 10 बजे तक। 7 से 10 बजे तक जी। आप म्यूज़िक करते हैं, जी। प्रैक्टिस करते हैं? जी। वाह, आप सीख रहे हैं? पहले नहीं सीख रहा था, अब सीख रहा हूँ। किन से सीख रहे हैं? वकार हुसैन मदनी साहब से। वकार हुसैन साहब से। क्या बात है। और वो कहाँ पे, इस्लामाबाद में सीख रहे हैं? नहीं। हाँ, दमियाल में। दमियाल में। और खतीजा भी सीखती है या नहीं? नहीं, ये नहीं सीख रही। अच्छा, ये तंग करती हैं आप जब आप म्यूज़िक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं? आपको तंग करती हैं? ये न वहाँ पे नहीं होती, मैं वहीं करता हूँ। अच्छा, आप वहीं पे रहते हैं, तो ये कहीं और रहती हैं? अच्छा, दूर दूर। तो आज आप दोनों इकट्ठे हैं, आपको अच्छा लग रहा है? जी। अच्छा, तो आप थोड़े से लड़ेंगे प्रोग्राम के बाद आपस में या नहीं? नहीं बिल्कुल। अच्छा, जैसे ये आपको मारते हैं, तंग करते हैं या नहीं? अच्छे भाई हैं? ये मैसेज बच्चे आपको दे रहे हैं कि हमें जब रब्त के साथ रहना है, यकजोई के साथ रहना है, तो उसमें घरों में बच्चों को तरबियत भी ऐसी देनी है कि वो छोटी छोटी चीज़ों पे अगर बचपन से ही लड़ाइयाँ करेंगे तो डेफिनेटली उसका जो कल को उनके ऊपर असर आएगा वो कुछ ऐसा ही आएगा। इशफाक साहब की बात इस कैमरे में कहूँगा कि तुम और आपका मतलब तो एक ही होता है, तुम और आपका मतलब एक ही होता है। इसको बोलने वाले से पता चलता है कि उनकी तरबियत कैसी हुई है। मेरे वतन के बच्चों की तरबियत आपके सामने। तो जनाब, हमारे साथ इस साइड पे जो अली बैठे हुए हैं, अली से हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इजाज़त दी कि मैं इनसे बात कर सकूँ। नहीं, ऐसी कोई बात ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू। नहीं हो सकता ना आप कहें कि नहीं मुझे कैमरा टाइम ज़्यादा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं। अच्छा अली, ये बताइए कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। 7th क्लास। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। 7th क्लास में पढ़ते हैं, ज़बरदस्त। और ये बताइए कि आप भी आज सुर सफारी प्रोग्राम में हमारे गेस्ट हैं जी। तो डेफिनेटली हमारे जो नाजरीन हैं उनकी परसेप्शन है कि आप म्यूज़िक के साथ आपका लिंक होगा, तो आप क्या म्यूज़िक सीखते हैं या शौक़ है आपको? मुझे शौक भी और मैं अभी सीखना भी स्टार्ट किया मैंने। अरे वाह वाह, कहाँ से सीखना स्टार्ट किया आपने? PNCA से। PNCA से स्टार्ट किया आपने, ज़बरदस्त। तो ये बताएं कि आपको जो सिखाते हैं उस्ताद, उनका नाम बताएंगे आप? अहमद न्याजी साहब। अहमद न्याजी साहब आपको सिखाते हैं, क्या बात है। और आपने कब से सीखना शुरू किया? मैंने अभी स्टार्ट किया सीखना शुरू। बाकी शौक मुझे बचपन से तो शौक है। सॉन्ग्स भी आप गाते होंगे? जी गाते। नेशनल सॉन्ग्स भी गाते होंगे? जी। जो नेशनल सॉन्ग्स हैं उनमें ज़्यादा मज़ा आता है या सॉन्ग्स में?
दोनों में ही बहुत मज़ा दोनों आता में ज़्यादा मज़ा आता है? जी। सच्ची बात। और ये बताएं, जब नेशनल सॉन्ग्स आप गाते हैं तो उसमें थोड़ा सा वो होता है, जोश और जज्बा आता है। है? जी जी, बहुत अच्छा, जज्बा। बहुत जज्बा आता है। कुछ नेशनल सॉन्ग्स बड़े स्लो होते हैं, कुछ तेज़ होते हैं, आपको कैसे अच्छे लगते हैं? मुझे फास्ट सॉन्ग अच्छे फास्ट लगते सॉन्ग, जी। जुनून के है जी। जज्बा, जुनून तो हिम्मत न हार, हैं। जी ये पसंद है आपको? जी। क्या बात है, ज़बरदस्त। चले हम आपसे सुनेंगे कुछ देर में कि आप क्या क्या सुनाएंगे। हमारे साथ बड़ी टैलेंटेड महानूर बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम महानूर, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक मैं ठाक ठीक हैं? हूँ। मैं बड़ा खुश नसीब ठहरा कि इनको मैंने मुख्तलिफ जगहों पे सुना भी है, और क्या ज़बरदस्त आप गाती हैं। थैंक यू। हाँ, ये तो खैर जब आप गाएंगे तो पता चलेगा, पहली तारीफ़ें कर रहा हूँ। वैसे ये अच्छा गाती होंगी या नहीं गाती होंगी? गाती हैं अच्छा गाती है भैया, आपको तभी से वोट मिलना शुरू हो गया। अच्छा महानूर, ये बताओ आप कब से गा रही हो? मैं काफ़ी टाइम हो गया, अच्छा 3 और 4 इयर्स। अच्छा, काफ़ी टाइम हो गया, 3 और 4 ईयर्स। मतलब इस एज में जब ये कहते हैं ना कि बहुत साल हो गए सीखते हुए, तो अच्छा 3-4 इयर्स हो गए। जी तो महानूर, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप इतना अच्छा गाती हैं और आपको बहुत अच्छा अभी यहीं पे आपका सपोर्ट लोगों ने करना शुरू कर दिया। ये बताएं, आपने सीखा कहाँ से? सर ज़ियाउल हक, ही इज़ फ्रॉम लाहौर अच्छा। एंड हमारी एकेडमी है सुरताल म्यूज़िक एकेडमी। जब आप नेशनल सॉन्ग गाती हैं तब आपको अच्छा लगता है, या दोनों कोई भी गाना गा रही हो तो आपको अच्छा लगता है, बस गाना अच्छा होना चाहिए? हाँ, गाना अच्छा होना अच्छा होना चाहिए। चाहिए। लेकिन नेशनल सॉन्ग्स की कंपोजिशन भी बड़ी अच्छी है। आप जब खुद गाते हैं आपको अंदाज़ा होता होगा उसके ताल और उसका रिदम के साथ जी, मेंटेन करना बिल्कुल। बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। हम आपको वेलकम कहते हैं महानूर, आपसे Thank ज़रूर you, हम thank सुनेंगे। you. हमारे साथ जोया है। जोया, ख़वातीन और हज़रात, जहाँ पर वो बच्चे जब बता रहे हैं कि वो खुद गाते हैं, यहाँ पर एक बच्ची बताती है कि वो गिटार प्ले कर रही है, एक वायलिन प्ले कर रही है। इसी तरह से आज हमारे साथ जोया मौजूद है। जोया जो कि ताल की बात करेंगे आज, जहाँ पर सुर है, लय है, वहाँ पर ताल बहुत ज़रूरी है। जोया के पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो है ढोल का। जोया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक। आपने बड़ा अच्छा ग्रीन कलर आज पहना है। मैंने इतना ढूंढता हूँ कि अच्छा प्रॉपर ग्रीन मिले, मुझे नहीं मिलता बाजार में। आपकी मामा ने शॉपिंग की थी या आपने खुद की थी? मामा ने। मामा ने। आपकी मामा से मेरे लिए भी आपने पूछना है, ठीक है? ठीक। अच्छा जोया, ये बताएं आप कब से ये प्ले कर रही हैं? मैं लॉकडाउन के दौरान 4 महीने। ब्यूटीफुल एग्जाम्पल कि जब लॉकडाउन था और आपको पास करने को अक्सर नहीं था, कुछ हॉबीज़ आप और नहीं कर रही थी, घर में स्टडी कर रही थी। आप किस क्लास में? मैं प्री नाइन्थ। प्री नाइन्थ में आप हैं। प्री नाइन्थ में है तो मैंने कहा जी ठीक है, थोड़ा सा टाइम मिल गया तो आपने ये इंस्ट्रूमेंट सीखा। तो कैसा रहा आपका सीखने का अमल? खुद इंटरनेट से सीखा, यूट्यूब से, या किसी टीचर टीचर से चाचू में। चाचू बजाते हैं, तो चाचू का क्या नाम है? शहजाद शहजाद। मुकम्मल नाम याद है आपको? मोहम्मद शहजाद। अच्छा, चाचू मोहम्मद शहजाद। ठीक है, क्योंकि वो प्रोग्राम देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगना चाहिए कि उन्होंने आप पे इतनी मेहनत की है। ज़बरदस्त। तो आज आप हमें किसी मिली नगमे के ऊपर प्ले करेंगी या कोई सिंपल कोई रिदम हमें आप ताल सुनाएंगी? सिंपल रिदम। सिंपल रिदम आप देंगी। ज़बरदस्त। हम आपको वेलकम कहते हैं। हमारे साथ सायरम है। क्या नाम है आपका? सायरम। तो मैं बिल्कुल जब से ये इनसे मिला हूँ मैं बड़ी कोशिश कर मैं सही प्रोनाउंस करूँ, लेकिन शायद मुझे कहीं से ऐसा लगता है कि मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा। आपको वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, यस। खैरियत से? आप किस क्लास में? 5th क्लास में? Yes. और आप कीबोर्ड आपके सामने पड़ा हुआ है, तो आपने कीबोर्ड कब से प्ले करना शुरू किया? 4 years ago. 4 इयर्स। Yes. तो ये तो काफ़ी टाइम होता है। तो सही एक्सपर्ट हो गए आप इसमें। Kinda. कायरा, अच्छा ये बताएं कि आपको सिर्फ ये इंस्ट्रूमेंट अच्छा लगता है या कोई और इंस्ट्रूमेंट भी अच्छा लगता है? और भी अच्छे लगते हैं। कौन सा? Guitar, violin. My brother plays the guitar. Your brother. तो आपको गिटार अच्छा लगता है इस कीबोर्ड के अलावा, Yes. लेकिन ये जो कीबोर्ड है ये तो इलेक्ट्रॉनिक ऐसे ही, इसके अंदर तो Yeah. गिटार्स भी प्ले हो सकता है या नहीं हो सकता? I never tried it, but अच्छा, 4 साल हो गए, ट्राई तो करो। अपने टीचर से पूछा। आपके टीचर का नाम क्या है? Sir Nadeem. सर नदीम। Yes. अच्छा, और वो आपको कब से सिखा रहे? 4 ईयर से वही सिखा रहे हैं या कोई और किसी और से भी सीखा आपने? He only taught me. अच्छा, तो आपके फेवरेट कौन है जिनको आप फॉलो करते हैं कि बहुत अच्छा कीबोर्ड प्ले करते हो? कोई है ऐसा? I think, yeah. Their name is Yani. यानी? Yes. अच्छा, चले, ज़बरदस्त। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं, इन सब से हम सुनेंगे भी। ख़वातीन व हज़रात, जब हम फॉलो करते हैं किसी को और उसके लिए ज़रूरी है कि फॉलो करने के लिए समझा जाए, परखा जाए। परखने के लिए, समझने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है। जहाँ पर 4 साल, वहाँ पे कुछ 4 महीने भी दरकार हैं। वो कोविड का इम्पैक्ट था या वो इंटरेस्ट था, वो कोई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है जिसको फॉलो किया जाता है या लोकल आर्टिस्ट है, ये सिलसिला फॉलो करने का चलता है। और ये जो नौजवान नस्ल है, जब इनके हाथ टूल्स लगते हैं तो फिर ये आगे बढ़ते हैं। जिनको ये फॉलो करते हैं उनमें आज हमारे कुछ गेस्ट हैं जिनको हम बुला रहे हैं, जो कि वो भी यंगस्टर्स, मिलेनियल्स की रिप्रेजेंटेशन है। हम अहद देख रहे हैं,
हम दौर देख रहे हैं, वो दौर जो बिल्कुल बचपन का है, वो दौर जो कि नेक्स्ट स्टेप है। और इससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे जो आज के गेस्ट, आज हम उनको बुलाते हैं, जो कि बहन और भाई एक बैंड में परफॉर्म करते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे कि वो म्यूज़िक को किस तरह से लेके चलते हैं, 14 अगस्त को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। वी गोइंग टू इनवाइट ताबीता और उनके भाई शायान। लेडीज एंड जेंटलमैन, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ताबीता एंड शायान। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। Thank you so much. हम आपको वेलकम कहते हैं और इतनी प्यारी महफिल में जहाँ पर इतने प्यारे प्यारे फूल हैं और दो ज़रा बड़े फूल आ गए हैं क्योंकि इकबाल फरमाते हैं कि नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। तो जो मकाम पैदा होता है और नया ज़माना आता है तो नई रीत आती है, नई रीत के साथ नई मौसीकी भी आती है। और ये जो बच्चे हैं ये भी नई मौसीकी सीखते हैं। आप ज़रा इनको बताइए सबसे पहले कि आपका मौसीकी के साथ और 14 अगस्त के साथ, उसके बाद आप बताएंगे कि कैसा राब्ता है, कैसा लिंक है। हम ताबीता आपसे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बताइए। जुनैद, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। और आज इतने प्यारे प्यारे बच्चों को देख के मुझे अपना वो बचपन का ज़माना याद आ गया अच्छा। कि कभी ऐसे चाइल्ड स्टार की तरह डिफरेंट नेशनल टीवी पे जाकर परफॉर्म करना। और इतनी एक्साइटमेंट होती थी और नर्वसनेस भी होती थी कि इतनी सारी ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना है। तो आज इनमें मुझे कहीं ना कहीं अपना बचपन नज़र आ रहा है। एंड आई एम 100% श्योर कि जिस एज से इन बच्चों ने स्टार्ट ले लिया है इस अपने टैलेंट को शो करने का, इन नियर फ्यूचर दे विल बी वेरी कॉन्फिडेंट। अच्छा अच्छा, बिल्कुल, मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया था। आपने भी ऐसे स्टार्ट किया था। तो ये बच्चे आप सब सुन रहे हैं कि इन दोनों ने भी ऐसे ही स्टार्ट ऐसे किया ही start किया। और आज इतना ज़बरदस्त। ठीक है, तो शायान आप। मैं भी इसी तरह बताना चाह रहा था कि जिस तरह ये मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस भी इनकी देख रहा था और मैं इतना इम्प्रेस हो रहा था, इतने कॉन्फिडेंट बच्चे। और ऑनेस्टली इस उम्र में मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। अच्छा। और जितने ये कॉन्फिडेंट बच्चे हैं और जो ये प्रैक्टिस कर रहे थे, माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत अच्छा इनका। और इन्होंने जिस एज से स्टार्ट ले लिए, ये माशाल्लाह बहुत ऊपर जाएंगे। तो इन्होंने आप सबकी तारीफ की है, तो जब आपकी कोई तारीफ करते तो क्लैप करना बनता है नहीं बनता? आपके लिए कहते हैं। ये आपकी तरफ से जवाबी तारीफ हुई है इन दोनों की। ठीक हो गया। ये बताएं कि इनकी परफॉर्मेंसेस तो हम देखेंगे ही, इससे कबल चूँकि भी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और व्यूअर्स भी देख रहे हैं, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा ताबीता आप बताइए कि आपने चूँकि बताया कि एज ए चाइल्ड स्टार भी आप जाती थी, तो आप मौसीकी तो ज़बरदस्त, हमने आपके सॉन्ग सुने हैं। जो मिली नगमे हैं उनके बारे में जब आप खुद गाती हैं, खुद प्रैक्टिस करती हैं, जब स्टेज पे आती हैं, तो उसमें क्या आपको उनसियत उसके साथ कैसी रहती है? उसमें डेफिनेटली एक जज्बा ऑटोमेटिकली व्हेन आर यू सिंगिंग फॉर द लव ऑफ योर कंट्री, तो एक नेचुरल फीलिंग्स होती हैं, वो दिल से एक चीज़ निकलती है। नॉर्मली हम डिफरेंट सॉन्ग्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ठीक है, तैयारी की आगे, लेकिन स्टेज पे जब आते हैं और एक चीज़ आप रियलाइज़ करते हैं दैट यू आर सिंगिंग इट फॉर योर ओन कंट्री, योर ओन होम लैंड, योर मदर लैंड, तो एक नेचुरल सी फीलिंग आती है और ज़्यादा जज्बा आ जाता है, ज़्यादा जुनून और मैं आ तो जाता है। बहुत पैट्रियोट हूँ और मैं ऐसे बजाता हूँ गिटार जब तराने बज रहे होते हैं कि एक कह सकते हैं कि सही जज्बा जुनून आप पे तारी हुआ होता है। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हम शायान से भी आज गिटार्स भी सुनेंगे और उस पर हम ये रिक्वेस्ट करेंगे इन बच्चों से कि इनके साथ मिलकर कोलैबोरेट करते हुए परफॉर्म करें। लेकिन इससे कबल के हम ये परफॉर्मेंस स्टार्ट करें, इंस्ट्रूमेंटल एक ऐसी परफॉर्मेंस ताबीता आप देखने वाली हैं शायान के। हमारे पास एक ऐसे दो होनहार बच्चे हैं जो कि वायलिन प्ले करेंगे और वायलिन के साथ गिटार का कॉम्बो होगा। और ये इसके लिए जो फ्लोरेंस है, मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल तैयार बैठी हुई कि मुझे बुलाया जाए, और एडा भी तैयार बैठी हुई है। तो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज की दोनों आके परफॉर्म करें, फ्लोरेंस एंड एडा।
बात है, अमेजिंग अमेजिंग, वेरी नाइस। क्या बात है, क्या बात है, प्लीज बैठिए, क्या बात है, सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम 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 आबाद। और ताबिता आप ये देखिए कि ये जो सोनी धरती हमने सुना 1972 में और कंपोज हुआ, सुहेल राना साहब बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, उन्होंने इसको कंपोज किया, और आज भी हम वही नगमे जब गुनगुनाते हैं तो कितने शायान जज्बे के साथ और कितनी मोहब्बत के साथ। और इससे कबल जो इन्होंने नगमा हमें सुनाया वो 62 में, 62 में, और 1962 में, सॉरी आपकी बात मैंने कहा थी, उस्ताद मेहदी हसन खान साहब ने उसको गाया। और इतने बड़े बड़े लेजेंड्स को जब हम तो खैर फॉलो करते हैं, सीखते हैं, ये जो नौजवान नस्ल है, ये जो नस्ल है, जब ये फॉलो कर रही है तो कितना हमें अच्छा लग रहा है। तभी आप कुछ कह रही थी। हाँ जी, मैं बताने वाली थी कि ये जो कॉम्पोजिशंस हैं जी, ये हमारा ट्रेजर है, हमारा एसेट है, और जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस उसको गा रहे हैं, उसको परफॉर्म कर रहे हैं, वही जोश, वही फ्रेशनेस, वही सब कुछ। तो आई मस्ट से कि हमारा एसेट है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ख़वातीन व हज़रात, मैथमेटिक्स इन्फिनिटी को इनकम्पस नहीं कर सकती, उसको समो नहीं सकती, उसको कैलकुलेट नहीं कर सकती, लेकिन मौसीकी एक ऐसी चीज़ है, अदब, लिटरेचर एक ऐसी चीज़ है कि जो इन्फिनिटी को भी कैलकुलेट कर लेती है। और वो इन्फिनिटी आज ये बच्चे आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। शायान, अब हमारे पास जो नेक्स्ट परफॉर्मर है वो है तलहा। ताबिता इतना प्यारा ये गाते हैं, और तलहा ने एक तो इनको ये कि बहुत मेरे नगमे तो बहुत अच्छे गाते हैं। हमारे प्रोग्राम में इन्होंने K2 TV पे कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस दी कि जिसको सोशल मीडिया पे इतना पसंद किया गया, और पता नहीं कितने मिलियन में इनके व्यूज़ हैं माशाल्लाह। तो बड़ी इनकी फ़ैन फॉलोइंग है डिजिटल मीडिया पे। आज वीर ब्लेस्ड की तलहा आज आप हमारे साथ हैं, और खतीजा इनकी बहन के साथ है। तो हम दोनों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आएँ, और सबसे पहले तो वो मुस्कुरा के दिखाएँ। ये बड़ा मुश्किल काम है। खदीजा तो बहुत प्यारा मुस्कुराती है, लेकिन तलहा जो है ना बड़ा सीरियस रहते हैं। थोड़ा सा मुस्कुरा के, और जरा मुस्कुरा के दिखाएं। देयर यू गो। अब आप आए और आप परफॉर्म करें। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर तलहा एंड खदीजा। ये बात, आजे 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 प्लीज प्लीज। खुदा के वतन है, जिन्नाह के वतन, मांगी मिल के जो दी उस दुआ के वतन, कितनी नस्लों की कुर्बानियों से मिला ऐ वतन तू हमारी वफा का सिला। चांद चमका तो रोशन सितारा हुआ, ऐ ज़मीं तेरा सुख दुख हमारा हुआ। तेरा हर दर्द में हर खुशी तू ही तू, इस जहां में हमारी अलामत वतन। तू सलामत वतन ता क़यामत वतन, तू सलामत वतन ता क़यामत वतन, तू सलामत वतन ता क़यामत वतन। सारी दुनिया में अपना ये सच है ज़मीं, इस ज़मीं के मकीनों का हक है ज़मीं। इस वतन की सुबह रात तो एक है, मुख्तलिफ है ज़बां बात तो एक है। इस समंदर से ऊपर पहाड़ों तलक, चलता कश्मीर के सब जनारों तलक। तेरा हर दर्द में हर खुशी तू ही तू, इस जहां में हमारी अलामत वतन। तू सलामत वतन ता क़यामत वतन, तू सलामत वतन ता क़यामत वतन, तू सलामत वतन। ज़मीनों आसमां में हर ज़बां से ला इलाहा निकला। ज़मीनों आसमां में हर ज़बां से ला इलाहा निकला। हुज़ूरे हक़ से पाकिस्तान का परचम जुदा निकला। हुज़ूरे हक़ से पाकिस्तान का परचम जुदा निकला। अगर जे कौम गरमादा उदासो वाशिकस्ता थी, मगर फिर कायदे आज़म सा आली रहनुमा निकला। मगर फिर कायदे आज़म सा
आली रहनुमा निकला, अलम लहरा गए दुनिया में इस मुल्क के मुअज़्ज़म के, अलम लहरा गए दुनिया में इस मुल्क के मुअज़्ज़म के, मुसलमानों की दुनिया में नया एक रहनुमा निकला, मुसलमानों की दुनिया में नया एक रहनुमा निकला, नए अंदाज से तैयारियां करते मुजाहिद थे, नए अंदाज से तैयारियां करते मुजाहिद थे, मुसलमान फिर कफन बांधे हुए हक आज़मा निकला, मुसलमान फिर कफन बांधे हुए हक आज़मा निकला, हुजूरे हक से पाकिस्तान का परचम जुदा निकला, ज़मीनों आसमां में हर ज़बा से ला इलाहा निकला। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही ऑसम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो, क्या बात है। नविता, आपने सुना, शायान देखा आपने कि किस तरह का जज्बा। बढ़कर एक परफॉर्मेंस, अरे आई मीन सिंपली वी आर प्राउड ऑफ देम। ये कौन कहता है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है? पाकिस्तान में जगह जगह टैलेंट छुपा हुआ है। इट्स ओनली अबाउट प्रोवाइडिंग देम द परफेक्ट प्लेटफॉर्म। ऐसे पक्के सुर हाँ। और ऐसी लय में, ताल में ज़बरदस्त, और बहुत जब वो कह रहे थे जो लिरिक्स जो यूज़ हुए हैं, Exactly. और जब उन्होंने कहा कि रहनुमा निकला, तो मुझे रहा नहीं जाता मुझसे अक्सर कि मैं ये कहूँ कि खुदी का राज़दां हो जा, अपनी आँखों पे आया हो जा, और खुदा का तर्जुमा हो जा। जो इकबाल ने इन बच्चों के लिए कहा है कि दे आर द सीक्रेट टू कुन फयकून, और वो आज हम देख रहे हैं कि वो सीक्रेट जिस जज्बे से, जिस वलवले से हमारे सामने आता है। और अच्छा ख़वातीन और हज़रात, ये जज्बा, ये वलवला जहाँ पर इनके नगमों में नज़र आता है, जहाँ सुर में नज़र आता है, वहाँ ताल में भी है। और ताल सच्चल सरमस्त की बात जब हम करते हैं, जब पाकिस्तान की नुमाइंदगी दुनियाए आलम में करते हैं, तो जब हम कहते हैं कि भाई ये मस्त कैसे हैं, ये कलंदरी सूफ़ी रंग कैसा है। जब आपदा परवीन जी का पिक्चर यहाँ पीछे आती है तो ये बच्चे मुझे कहते हैं ये तो सूफ़ी कलाम पढ़ती हैं। तो वो सूफियाना रंग जब हम अपने कल्चर में लेकर आते हैं, तो हम कहते हैं कि इश्क जो पहना तो समझ में आया कि कलंदर क्यों रक्स किया करते थे। तो कलंदरों को रक्स करने के लिए जो रिदम यूज़ होता है, ख़वातीन और हज़रात, आज हमारे साथ जोया मौजूद है, जोया जहांगीर, जो कि हमें आज बताएंगी कि ये जो रिदम है, ये जो ताल है, ये ढोल की थाप कैसे बजती है। तो क्या ख्याल है, हम इनको बुलाएं या ना बुलाएं? बुलाएं या ना बुलाएं? तो जरा जोर से बुलाएंगे। A huge round of applause for Zoya!
क्या बात है, वाह! आप तो आई और आप छा गई। जोया, आपको पता है कि आप बिल्कुल छा गई। इससे पहले तो जो हमने सुना वो भी बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन जब ये शायान मेरा कदम नहीं रुक रहे थे। अच्छा। मैं डांस करना चाह रहा था आपके साथ, लेकिन अच्छा। मैंने देखा कि मैं डांस बस मैं बहुत भी- मुश्किल से रोक कर रखा सब ने। बस ऐसे ही मैं भी अपने आप को किस तरह से रोका हुआ था, ये तो महानूर जानती है और सायम जानते हैं। नहीं, जुनैद ने हर रिदम पे, अगर पख्तून रिदम है तो उस पे पख्तून स्टेप्स, पंजाबी है, रिदम है बिल्कुल। तो बैठे पंजाबी। बैठे बैठे लेकिन एक बात बताएं, कौन कहता है कि लड़कियां किसी से कम है? हाँ। मुझे बताएं आप। नहीं, कोई ऐसा है ही नहीं जो कहता हो। हाँ, कहना अब तो ऐसा कोई है नहीं, और मेरी मजाल और शायान की मजाल क्योंकि बिल्कुल, ऐसी मैं तो बात चुप Proud of मैं you, चुप हुआ हूँ जोया। बिल्कुल। अच्छा। मैं बात ही नहीं कर रहा इनके सामने। इतने प्यारे प्यारे बच्चों है ने ना, क्या गाया बात और है। क्या और जबरदस्त। तो जोया ने ख़वातीन और हज़रात जहाँ पर 14 अगस्त पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, वहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों की बात हुई, जहाँ पे KPK की बात हुई, और वहाँ पर जब ढोल की थाप ने धमाल किया तो हम पंजाब में गए और हमने कहा कि बड़ा इश्क इश्क तू करना है, कदी इश्क दा गुंजल खोलते सही, वो हर कोई यार नहीं हुंदा भुलिया, कदी कलियां बह के सोचते सही। तुसी थोड़ी देर सोचो, असी लैन लगे छोटी निकी ब्रेक, विल बी राइट बैक, डोंट यू डेयर टू चेंज द चैनल। सुर सफारी। ख़वातीन और हज़रात, सुर सफारी का आज का स्पेशल एपिसोड स्पॉन्सर किया है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। हिफ्ज़ान सेहत का वादा, विटामिन A और D से भरपूर, कोलेस्ट्रॉल से पाक, हमारा रिश्ता फौजी सुप्रीम के संग, वो खालिस रिश्तों से लज्जत जो रहे हर जगह एक जैसी। रिदम की बात कर रहे थे इस ब्रेक से पहले, और रिदम जोया ने हमें बताया कि किस तरह से है। जैसे रिदम इज साउंड इन मोशन, और साउंड की बात कर रहे हैं, सुर सफारी की बात कर रहे हैं, तो सुर जहां है तो सुर कायम कैसे रखा जाता है, और सुर कायम करते हुए हम ये बतलाते हैं कि ये जो रोशनी सुर की है, ये मशाल K2 TV पे जो सुर सफारी लेके चलता है, ये मशाल पूरी दुनिया में जब फैलती है तो उससे क्या क्या चीज़ें रोशन होती हैं। क्या दिए उम्मीद के रोशन होते हैं या आँखों की रोशनी बढ़ जाती है, ये हमें ताबीता बताएंगी। कौन? महानूर बताएंगी। तो महानूर हमें बताएंगी कि रोशन मेरी आँखों में। और अच्छा ताबीता, ये जो इस तरह के नेशनल सॉन्ग्स हैं, आप अभी प्रोग्राम से पहले जब हम रिहर्सल कर रहे थे और आपने सुना कि महानूर कितना प्यारा गाती हैं, such a lovely and sweet tone. आप चूँकि खुद माशाल्लाह बहुत अच्छा गाती हैं, आप क्या लेसन देंगी इनको कि जब ये नेक्स्ट टाइम परफॉर्म करें ये सारे बच्चे, और इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? इम्प्रूवमेंट जो है जस्ट प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑलरेडी बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, दे हैव गॉट ब्यूटीफुल वोकल्स, और सब हर चीज़ में जो प्रैक्टिस है ना वही आपको, आई वॉन्ट से परफेक्ट, बट आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है वो देते हैं। प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट। प्रैक्टिस हैज़ नो सब्स्टिट्यूट। शायान, आप जब गिटार्स के साथ इन बच्चों को के साथ परफॉर्म करते हैं तो आपको लगता है कि काफ़ी मुश्किल काम है इनके लिए गिटार्स के साथ गाना? नहीं, सिर्फ डिफ़िकल्टी वहाँ पर आती है जब कोई भी ताल को ना पकड़ सके या सुर को ना पकड़ सके। अदरवाइज जितने यहाँ पर सारे बच्चे आए हुए हैं बहुत माशाल्लाह अच्छे हैं, सुपर टैलेंटेड हैं, और व्हाटएवर स्किल आई एम गिविंग देम एकदम उसको पिक कर लेते हैं और उसी से उठा लेते हैं, और बहुत ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, अगर आप समझते हैं कि इस कार खैर में और इसमें सुर सफारी के इस सफ़र में आप भी शामिल होना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पे हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ताहम अब जिनकी बात हो रही थी हम उनको इन्वाइट करें स्टेज पे। महानूर, कि आप आएँ और आप हमें ऐसे मिली नगमे सुनाएं कि जिसमें हम माजी में भी जाएं और हमारे वलवले, हमारे जोश दोबारा से उजागर हो जाएं। तो क्या ख्याल है, हम महानूर को इनवाइट करेंगे? किस तरह से इनवाइट करेंगे? रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं, रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं, रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं, सब तेरे
सब तेरे लिए हैं, वादे तेरी मिट्टी की कसम जो भी किए हैं, सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं, रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं, सीने में धड़कते हुए दिल की तू जुबान है, सीने में धड़कते हुए दिल की तू जुबान है, तू मेरी मोहब्बत है, उम्मीदों का जहां है, नगमाते वतन शान वतन में जो लिखे हैं, सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं, रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं, हर शाम नया चांद तुझे देखने आए, हर शाम नया चांद तुझे देखने आए, साथ अपने सितारों के नजराने को लाए, किरणों की चमक से तो दरो बाम सजे हैं, सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं, रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं, सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं, रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं। अमेजिंग, सुपर, बहुत ऑसम। आला। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। तुझसे है क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त। आइए आइए प्लीज़ आइए, बैठिए। महानूर, आपने बहुत ही अच्छा गाया। 1962 में उस्ताद अमानत अली ख़ान साहब का ये गाया हुआ आज हमने सुना महानूर की आवाज़ में, और यकीनन वो जज्बात आपके 14 अगस्त पे जिस तरह से हो रहे हैं, ये नगमे सुनने के बाद हम ये ज़रूर करते हैं कि आज की जो हमारे सुर सफारी के गेस्ट हैं उनसे पूछते हैं कि आप शायान जब गिटार्स प्ले कर रहे थे इसके साथ, तो आपको कैसा लगा? ऐसा खोया हुआ था मैं उसमें। अच्छा, और उसकी आवाज़ को, उसकी मुर्कियों को मैं ज़्यादा इंजॉय कर रहा था अपनी गिटार से ज़्यादा। तो मुझे तो उनकी वॉइस, बहुत क्यूट वॉइस है आपकी, और बहुत सुर में बहुत ज़बरदस्त। क्या बहुत बात, मज़ा क्या आया। बात है। कविता, जुनेद, कुछ देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि ऐसी क्या सजेशंस आप सोच रहे थे कि हम बच्चों के साथ डिस्कस करें कि वो उसको मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाएं। तो एक चीज़ जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ, मैंने नोटिस किया महानूर की परफॉर्मेंस में, कि कोई भी सॉन्ग अगर आप परफॉर्म करने जा रहे हैं उसको आप बहुत दफ़ा सुने, बहुत गौर से सुने, उसकी लिरिक्स को, उसकी ट्यून को, उसकी छोटी छोटी वेरिएशंस को, कि जब आप परफॉर्म करें वो कहीं से कोई चीज़ मिस ना हो। तो आई नोटिस इन हर परफॉर्मेंस के इसने उस सॉन्ग्स को आई बिलीव 100 टाइम्स तो सुना होगा, बहुत ज़्यादा सुन के और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। तो सभी बच्चों को एक सजेशन में ये भी देना चाहूँगी, जो भी सॉन्ग परफॉर्म करें उसको बहुत दफ़ा सुने, लिस्निंग और आपकी बहुत अच्छी होनी लिस्निंग चाहिए बहुत अच्छी होनी क्या बात, क्या बात। अनदर सजेशन। बिल्कुल सही है। तो ख़वातीन और ज़ियात, हमारे गेस्ट ही बताते हैं कि समझने के लिए सुनना ज़रूरी है, और जब आप समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो फिर आप उसकी अदायगी कर सकते हैं। और जहाँ पर अदा होने वाले ऐसे नगमात हों जो कि फ़िज़ाओं को जज्बात से महका दें, सिर्फ सुरों से नहीं। ख़वातीन और ज़ियात, हमारा ये मानना कि
जो गीत लिखे जाते हैं वो तो दिमाग से लिखे जा सकते हैं, वो तो कलम से निकले जा सकते हैं, लेकिन जो मिली नगमे हैं वो जज्बात से लिखे जाते हैं। और जज्बात से लिखे हुए ये गीत जब 65 की वॉर में आप इमेजिन कीजिए कि हमारे वो टैलेंटेड सिंगर्स जो परफॉर्म करते थे, महानूर जो आपने गाया उस वक्त जब उन्होंने परफॉर्म किया तो जो हमारी फ़ौज थी वो बाकायदा दुश्मन के साथ मौजूद है, लड़ रही है और बैकग्राउंड में उनको ये आवाज़ सुनने को मिल रही है, तो उनके जज्बे कितने बढ़ गए होंगे। तो महानूर हौसला कितना बुलंद हो गया होगा। आज महानूर ने जब ये गाया तो ऐसा ही हुआ। अच्छा ख़वातीन व हज़रात, जहाँ पर हम मौसीकी के लिहाज से भी बात कर रहे हैं, इन जज्बात को मौसीकी के लेंस से भी देख रहे हैं, उनमें हमने ताल की भी बात की, हमने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स देखे कि जो तार के भी हैं, जो गिटार है, जो वायलिन है। अब हम जिस इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, हमारे साथ रिप्रेजेंटेशन एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट की हो रही है, क्योंकि जब हम इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कल्चर्स की बात करते हैं, जब K2 TV सबब से और छोटे खित्तों से लेते हुए मैसेज को इंटरनेशनल लेवल पर ब्रॉडकास्ट करता है, तो वो एक ऐसा लम्हा आता है कि जब हम एक ऐसी यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करें जो कि रॉक पे सुनते हैं, जो कि ग्रंज भी सुनते हैं, जो कि हिप हॉप पे सुनते हैं, और उन मौसीकी के में जो आलात इस्तेमाल होते हैं उसमें से एक है कीबोर्ड का, जिसको पियानो भी कहा जाता है। हमारे साथ मौजूद है सारम जो कि कीबोर्ड प्ले करते हैं। और आप नेक्स्ट परफॉर्मेंस जो हम देखने वाले हैं और जो सुनने वाले हैं वो कीबोर्ड की परफॉर्मेंस होगी, और कीबोर्ड पे वो हमें प्ले करके बताएंगे कोई ज़बरदस्त मिली नगमा। और जब हम ये इनकी परफॉर्मेंस देख लें और जब हम वापस आएंगे तो मैं खतीजा से पूछूंगा कि सायरम ने जो नेशनल सॉन्ग प्ले किया वो कौन सा था। इन तीनों का कंपटीशन होगा, ठीक है। आपने मुझे बताना है कि फ्लोरिस आप बता सकती हैं कि जो सायरम ने प्ले किया नेशनल सॉन्ग वो कौन सा है, क्योंकि वो गाएंगे नहीं। ठीक हो गया, तो हम उनको इनवाइट करें। कैसे इनवाइट करते हैं हम? बिल्कुल आप प्ले करेंगे, लेकिन हमने इनको चैलेंज दिया हुआ था कि इन्होंने गेस करना है कि आपने जो नेशनल सॉन्ग प्ले किया है वो कौन सा है। तो क्या ये चैलेंज किसी ने एक्सेप्ट किया या नहीं किया? देखते। खदीजा आपको आ गया यार, मतलब क्या आप लोग हार गए? नहीं कर सके। अच्छा कौन सा है ये, कौन सा है? दिल दिल पाकिस्तान था ना ये, मैंने तो ये गेस किया। नहीं दिल दिल पाकिस्तान, उधर देख के बताओ ना, सबको बताओ कौन सा है। तुम ही से है मुजाहिद। अच्छा वो कौन सा है, गा के बता सकती हो आप? पता नहीं कैसा है। तुम ही से क्या? तुम ही से है मुजाहिद। आगे आगे जरा लिरिक्स मुझे। जहाँ का क्या? जहाँ का। अमेजिंग यार, क्लैप होनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। खदीजा आपने इनाम नहीं जीता, आपने दिल जीत लिए। तुम ही से है मुजाहिद और जहाँ का सिफात है। क्या ज़बरदस्त आपने प्ले किया। अब हम सायरम से रिक्वेस्ट करेंगे कि दूसरा नेशनल सॉन्ग ही प्ले करें, और इस बार मैं चाहूँगा कि इडा गेस करें कि ये कौन सा मिनी नगमा है। ठीक है इडा, आर यू रेडी? जरा ऊंचा कहें, यस आई एम रेडी। आर यू रेडी? यस आई एम रेडी। यस यू आर। जनाब सायरम।
इतने खामोश थे जब से आप आए थे, लेकिन ये जो आपने प्ले किया है, यकीन करें कि ये मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। ऑसम, आपने बहुत अच्छा प्ले किया और इसमें फ़ील भी है ख़वातीन हज़रात। लेकिन हमने बच्चों को चैलेंज दिया हुआ था कि इन्होंने गैस करना है, तो हमने इडा को कहा था कि इन्होंने गैस करना है। ये गिटार तो बहुत अच्छा प्ले करती हैं, अब देखते हैं कि कितनी रेडी है। ये कौन सा नेशनल सॉन्ग था? मेरे ख्याल से ये था ऐसी ज़मीन, ये वाला था ना? आई थिंक यू थिंक? क्या ये सही कह रही है? क्या ये सही कह रही है? आप कहना चाह रही है? नहीं नहीं, मुझे समझ आया, मुझे नजर आ रहा है। पता है, जब से मैंने सुर सवारी करना शुरू किया ना, मुझे थोड़ा सा ना एक्सरेज वगैरह नजर आना शुरू हो जाते हैं, तो मुझे नजर आ रहा है कि आपके जहन में इसका जवाब आ रहा है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो ये कहना चाह रही है कि इन्होंने जो नेशनल सॉन्ग प्ले किया वो था ए राहे हक के शहीदों। बिल्कुल, इनका जवाब ठीक है। वाह, मतलब खदीजा, आप क्या समझ रही, सिर्फ आप जीत सकती हैं, इरा भी जीत सकती हैं। ज़बरदस्त इरा, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच सायरन, बहुत अच्छा आपने प्ले किया। ख़वातीन हज़रात, ए राहे हक के शहीदों, अल्फाज ऐसे हैं, हर्फ ऐसे हैं कि अदा करते हुए जुम्बिश आ जाती है। लेकिन मैंने कोशिश की कि इन बच्चों के साथ बात करते हुए आज के इस पुरमसरत मौके पे 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस में हम मुस्बत बात ज़रूर करें। और जिन लोगों ने कुर्बानियों का नजराना पेश किया मेरे वतन के लिए, उनको जब भी हम याद करें तो हमारे चेहरों पे मुस्कुराहटें ज़रूर आनी चाहिए। इन्हीं मुस्कुराहटों का सिलसिला जारी रखेंगे और जारी रखते हुए हम एक ऐसे लेजेंड का गाया हुआ मिली नगमा आपके सामने पेश करेंगे। राहत फ़तेह अली खान साहब का गाया हुआ मिली नगमा। उनके गाए हुए बहुत सारे नगमात हमारे दिलों पे राज करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अली ख़ान, और अली ख़ान जो हमारे साथ शेयर करेंगे राहत फ़तेह अली खान साहब का नगमा। इससे कबल के इतना मुश्किल नगमा ये पेश करें, हम चाहते हैं कि इनका इस्तकबाल, इनको जब हम इन्वाइट करें इतनी गर्म जोशी से करें कि ये खुश हो जाए और जज्बे से गाएं। क्या ख्याल है? फिर कैसे इनवाइट करेंगे हम? A huge round of applause! अली आ जाएं। मिट्टी के तावीज बना के नाम वतन का गले लगा के, हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के, तेरे सारे ख्वाब बचा के, बस इतना कहने आए हैं शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा, शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा। कोई भी ऐसा काम ना आए जिसमें पाकिस्तान ना आए, रोशन सूरज चढ़ आए तो फिर कोई भी शाम ना आए, इस मिट्टी को हाथ लगा के, माथे पर ये खाक लगा के, रखा दिल के साथ लगा के, नाम से पहले पाक लगा के, बस इतना कहने आए हैं शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा, शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा, शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा। बहुत अच्छे अली, बहुत अच्छे। मैं चांदनी से अपने माहिया की नजर उतारूं, मैं इसकी उम्र के लिए सजदे में गिर गिर जाऊं, मैं अपने माहिया पे, मैं अपने माहिया पे कुर्बान हो जाऊं,
कुर्बान हो जाऊं। मेरा देश है मेरा महिया, मेरी जान है मेरा महिया, मेरा देश है मेरा महिया, मेरी जान है मेरा महिया। महिया वे महिया, महिया वे महिया, महिया वे महिया, महिया वे महिया। मेरा देश है मेरा महिया, मेरी जान है मेरा महिया, मेरा देश है मेरा महिया, मेरी जान है मेरा महिया। महिया वे महिया, महिया वे महिया, महिया वे महिया, महिया वे महिया। मेरा देश है मेरा महिया। महिया की नजर उतारूं, मैं चांदनी से अपने महिया की नजर उतारूं। मैं इसकी उम्र के लिए सजदे में गिर गिर जाऊं, मैं इसकी उम्र के लिए सजदे में गिर गिर जाऊं। मैं अपने महिया पे, मैं अपने महिया पे कुर्बान हो जाऊं, कुर्बान हो जाऊं, कुर्बान हो जाऊं, कुर्बान हो जाऊं। मेरा देश है मेरा महिया, मेरी जान है मेरा महिया, मेरा देश है मेरा महिया, मेरी जान है मेरा महिया। महिया वे महिया, महिया वे महिया, महिया वे महिया, महिया वे महिया। मेरा देश है मेरा महिया। क्या बात है, क्या बात है अली, छा गए आप भी छा गए। आइए प्लीज बैठिए, कमाल हो गया लेडीज एंड जेंटलमैन। Wonderful performance. Wonderful. We gathered today to pay homage to all those who sacrificed in the mass migration, who sacrificed day today for our tomorrow, who strive day and night to fight the oppression against the Muslims. और आज उस बात की अक्कासी हो रही है इन नौजवान, इन नन्हे नन्हे फूलों से, कि जब वो उन जज्बात को और उन मेमोरीज को रिवाइव कर रहे हैं K2 TV के इस प्रोग्राम सुर सफारी में सुरीले अंदाज से, और वो सुर बिखेरे अली ने, जो कि अभी हमने सुने। एंड जुनैद, यू नो व्हाट, जब अली ये मेरी नगमा परफॉर्म कर रहे थे, मेरा देश है मेरा महिया, मेरी जान है मेरा महिया, तो मुझे याद आ गया, आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड। अच्छा। और मैंने पहली दफ़ा ये सॉन्ग परफॉर्म किया था इन माय स्कूल एंड आई वन फर्स्ट प्राइज इन दैट। अरे क्या बात है, अच्छा। तो मुझे अपना बचपन का वो वक्त याद आ गया। और मुझे इतना वो आई वाज सो टच्ड जब गा रहा था अली ये सॉन्ग गा रहे थे। तो उसके वर्ड्स मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं। लाइक जैसे कोई एक इंसान अपने किसी लव्ड वन के लिए, किसी महबूब के लिए एक्सप्रेस करता है अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, इसी तरह से इस सॉन्ग में हम अपनी कंट्री के लिए वी आर एक्सप्रेसिंग द लव। मेरा देश है मेरा महिया, मेरी जान है मेरा महिया। So I'm in love with the lyrics of this national. उसको अपना कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं। और अच्छा ताबिता, और आप बता रही थी कि जब आप 5th में थी तो आपने प्राइज जीता। हमारे साथ जो सारिम है, अच्छा सारिम आप भी अभी 5th में हैं, और आप बता रहे थे कि आपने कब इनाम जीता, कोई स्कूल में या किसी कहीं पे, बताइए। Me and my brother were playing and we won the competition. He was playing his guitar and I played my piano and we played Ye Watan Tumhara Hai. तुम्हारा है, So we won that. क्या बात है। It was last year? Yes. अच्छा, ज़बरदस्त। और अभी आप 5th में हैं। इन्होंने पहले तो आप लोग सब सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, कि इन्होंने पिछले साल जीता मुकाबला और आज ये हमारे साथ बैठे हुए, तो क्या ख्याल है, इनके लिए क्लैप तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। खदीजा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सारिम, तो आप बता रही थी कि 5th में, और ये छोटी छोटी बातें याद रह जाती, जैसे आपको अब 5th क्लास स्टैंडर्ड याद है और मिली नगमों के साथ आपकी, और आप बता रही थी। और एट दैट टाइम जो एप्रिसिएशन होती है आपके टीचर्स की, आपके पेरेंट्स की, आपके रिलेटिव्स की, वो एप्रिसिएशन आपको इतना एक मोटिवेशन लेवल हाई कर देती है। एंड जुनैद, आई थिंक कि अगर कोई इंसान आगे बढ़ता है
किसी भी फील्ड में, तो वो मोटिवेशन सपोर्ट जो पेरेंट्स फैमिली और फ्रेंड्स की होती है तो वो आपको आगे लेकर चलती है। तो आज जैसे ये यहाँ बैठे हैं, हम इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग, तो आई थिंक वो खुश होकर जाएंगे, मोटिवेट होकर आएंगे कि नेक्स्ट टाइम इससे भी बेटर परफॉर्म करना है। और ना सिर्फ इनको, हमें इनके पेरेंट्स को भी मोटिवेट करते रहना चाहिए कि वो कितना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं इन्हें और अपना टाइम निकाल के इनको लेके आ रहे हैं, सिखा रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ यही है। सदेबाप बना रहे हैं ताकि बिल्कुल। सीख सके। शायद आप भी लगे हाथ ये बताइए कि इन्होंने तो बताया कि 5th में इन्होंने, तो आप दोनों स्कूल में कुछ ना कुछ आगे आप भी थे या नहीं, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में या नहीं? मैं थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत आगे था, लेकिन वो स्पोर्ट्स थी। अच्छा, स्पोर्ट्स में मैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता था, बट उसके बाद मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं, एक्चुअली जो हमारा बैंड है वो उनका नाम बताइए। हनूक जो हैं, जिस तरह शाज द बैंड हम हैं, हमारे जो सर नेम है उससे ही हमारा बैंड। अच्छा, ठीक है। तो उनसे फिर मुझे मोटिवेशन मिली। मैं था तकरीबन 8th स्टैंडर्ड में, मैंने 8th स्टैंडर्ड से स्टार्ट किया और उसके बाद फिर ये चलती रही। लेटर ऑन ही रियलाइज्ड के गिटार इज माय स्ट्रेंथ। क्या बात है, फिर आपने गिटार्स को आगे, अब चूंकि आपने बैंड का जिक्र किया है और आपने कहा कि आप दोनों मिलकर परफॉर्म करते हैं, तो और 14 अगस्त का बड़ा ज़बरदस्त मौका है, बच्चों ने बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं, मज़ीद परफॉर्मेंसेस भी इनकी होनी है, तो अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, और बल्कि क्या हाल बच्चों, आप लोग नहीं सुनना चाहेंगे, हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं हम इनसे सुनेंगे या नहीं सुने? खदीजा सुनेंगे या नहीं? तलहा आप क्या कहते हैं, सुनना चाहिए या नहीं सुनना है? सुनना चाहिए। सुनना चाहिए। माइक में कहा है, दिल जीत लिया तुमने, कमाल हो गया। तो अगर ये सब लोग, आई एम जस्ट वंडरिंग कि इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो छोटे उस्ताद हैं, छोटे उस्ताद तो हैं, हम क्या करेंगे आज यहाँ पे? आई मीन बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, लेकिन ये जो तिफल की नुमाइंदगी यहाँ पर हो रही है, ये ऐसे बच्चे हैं कि जो आने वाले कल के बड़े हैं। और वो जो पिक्चर्स हम इनके लिए यहाँ पे बैकग्राउंड में दिखा रहे थे, बड़े बड़े आर्टिस्ट, इन्हीं को इसीलिए दिखाया जा रहा है कि इनको ये फॉलो करें, और अगर इनको हम अपने स्टार्स मानते हैं तो हमारे आने वाले कल के जो स्टार्स हैं वो ये लोग बैठे हुए हैं। और ये स्टार्स आप दोनों को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आएँ और कुछ परफॉर्म ज़रूर करें। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा मिली नगमा हो कि हम जो यहाँ पर हमारे मेहमान भी आए हुए मज़ीद, वो लोग भी इसको एंजॉय कर सकें और हमारे बच्चे भी इसको एंजॉय कर सकें। तो क्या ख्याल है, इनके लिए भी राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। तंज़ीम इत्तेहादी माँ, कायद का पैगाम, तंज़ीम इत्तेहादी माँ, खाके पाक मेहरबां, जैसे रूह जिस्म जान, जानता है सारा जहां, जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आज़ादी, जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। ताहीद इश्तिहाद मीज़ान, मोमिन की पहचान, ताहीद इश्तिहाद मीज़ान, जब सब इंतहा ज़ाहिर है बेनिशान, सरज़मीन पाकिस्तान, जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आज़ादी, जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है
क्या बात है, क्या बात है। तो ये आपने हमें बताया कि किस तरह से मिलती है आज़ादी। तो जुनून भी उसमें चाहिए और उसमें इश्क भी चाहिए। और हमने इससे कबल इश्क की बात भी की और जुनून की बात भी की और आपने उसको समराइज़ कर दिया। अब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक और नगमा आप हमें सुनाइए, क्योंकि इस वक्त बच्चे जो है ना वो भी बड़ा एंजॉय करने के मूड में आ चुके हैं। तो अब हम चाहेंगे कि एक और, क्या ख्याल है, एक और मेले नगमा हो जाए। और मैं चाहूँगी इस सॉन्ग में भी बच्चे मुझे सपोर्ट करें, ठीक है? तो बस ये तो बच्चों पे है, अगर किया तो सबसे पहले सारिम करेगा सपोर्ट। यस, सबसे बच्चे। बड़ी कौम की बड़ी हिफाजत का है इरादा, इसका ऊंचा नाम करेंगे ये है सबसे वादा। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, चाह से मेरा धरती पे माँ। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, चाह से मेरा धरती पे जान और दिल कुर्बान, मेरा पाकिस्तान, जान और दिल कुर्बान। कुर्बानियाँ कितनी देकर आज़ादी लाए, मैं तो ये जानूं सारी दुनिया भी ये जाने। कमान दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, चाह से मेरा धरती पे माँ। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, चाह से माँ। मेरा पाकिस्तान, जान और दिल कुर्बान, मेरा पाकिस्तान, जान और दिल कुर्बान। कुर्बानियाँ कितनी देकर आज़ादी लाए, मैं तो ये जानूं सारी दुनिया भी जाने। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, चाह से मेरा धरती पे माँ। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, चाह से मेरा धरती पे माँ। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, चाह से मेरा धरती पे माँ। मेरा पाकिस्तान, जान और दिल कुर्बान, मेरा पाकिस्तान, जान और दिल कुर्बान। कुर्बानियाँ कितनी देकर आज़ादी लाए, मैं तो ये जानूं सारी दुनिया भी ये जाने। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, चाह से मेरा धरती पे माँ। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, चाह से मेरा धरती पे माँ। थैंक यू। क्या बात है ख़वातीन और हज़रात, आपने परफॉर्मेंस देखी ताबिता और शायान की, और हमने बात की दिल से पाकिस्तान कैसे है। और जब दिल से पाकिस्तान है मेरे प्यारे प्यारे ज़बरदस्त बच्चों जो कि टैलेंटेड भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं, सुर सफारी को आपने 4 चांद नहीं 14 चांद लगा दिए। 14 चांद इसलिए लगा दिए कि 14 अगस्त है। तो 14 अगस्त पे इतने प्यारे प्यारे चांद आप लोगों ने लगाए कि जब आप इस प्रोग्राम में आए और हमने ये जाना कि दिल से पाकिस्तान कैसे है। और दिल से पाकिस्तान इस तरह से भी है कि नाकामी जो ज़िंदगी में आती है वो एक बरसता बादल है। बारिश होती है ना, तो आप क्या लेके निकलते हो जब बारिश हो रही हो, तो क्या लेके निकलते हो? मैं आंसर करूँ प्लीज? हाँ बताइए बताइए। जी जी। आई थिंक वो कोई चादर रेनकोट वगैरह, चादर रेनकोट ले सकते हैं। ठीक है, खदीजा कुछ कहने लगी थी, वो क्या आंसर था? क्या लेके निकलते हैं? छतरी लेके निकलते हैं। तो जब नाकामी हो तो आप क्या करते हैं कि आपका जो इरादा होता है वो एक छतरी की तरह होता है। तो जितनी मर्जी नाकामियाँ गिर रही हो आपको वो कोई असर नहीं करती। ये हमने जाना जब ताबिता और शायान में परफॉर्मेंस थी और हमें बताया, हमने बड़ा इन्जॉय किया। 14 अगस्त को और हम किस किस तरह से इन्जॉय करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा जानना चाहेंगे कि आप लोग कैसे कैसे करते हैं।
ठीक हो गया ना? तो हम उसके लिए पूछते हैं, सबसे पहले तलहा के पास जाएंगे, माइक उनके पास होना चाहिए और हम तलहा को कहेंगे कि आप हमें बताओ कि 14 अगस्त पे आप क्या करते हो? आप उधर देखो, मैं ज़रा इधर आ जाऊँ ताकि आप मुझे यहाँ देखते रहो। हाँ जी, क्या करते हैं आप 14 अगस्त पे? कोई सेलिब्रेट करते हैं, कोई झंडियाँ शंडियाँ लगाते हैं, कुछ करते हैं या नहीं? झंडियाँ लगाते हैं और पाकिस्तान का परचम छत पे लगाते हैं। परचम छत पे लहराते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, क्या बात है। इस बार के लिए ले लिया आपने या अभी लेना बाकी है? अभी मैं सजावट करके आ रहा था घर। सजावट करके आपने कहा 14 अगस्त है आज कर लो, कल किसने देखा है? ज़बरदस्त। हम खदीजा से पूछते हैं, माइक आप इनको दो। खदीजा, आप क्या करती? प्यारे प्यारे कपड़े सिलवाती हैं या कुछ और भी करती हैं? सोच रहे हैं। आप चाहती हैं कि जुनैद जो है वो एक्सरे लगा के देख ले कि आपके के बाद जवाब क्या आ रहे हैं ना? हर बार नहीं चलता वो, कभी कभी जो हमारे प्रोड्यूसर है मुदस्सिर साहब, वो एक बटन दबाते हैं, पावर आती है मुझे, वो ना दबाए तो अब मुझे पावर नहीं आ रही। आप बताओ 14 अगस्त को क्या आप करती? मेहंदी तो नहीं लगाती कहीं? चूड़ियाँ तो नहीं पहनती कहीं? अच्छा, आप ग्रीन ड्रेस पहनती हो। ओह, और फ्लैग रेस होता है या नहीं करती हो? क्या बात, इस बार के लिए हो गया? भाई के साथ मिलकर किया था या नहीं? अकेले किया? कुछ अकेले किया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कुछ कह भी नहीं कहा और बहुत कुछ कह भी गई है, थैंक यू। और हम पूछते हैं फ्लोरिस से। फ्लोरिस, आप क्या करती हैं 14 अगस्त पे? हम पिकनिक वगैरह बनाते हैं आहा। और अच्छे से खाने बना के बाहर लेके जाते हैं खाने बना के पूरे पाकिस्तान की ग्रीनरी एंजॉय करने के लिए बाहर चले गए फैमिली के और साथ। अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े green पहनते white हैं, वाले। बिल्कुल सही है। लेकिन हमने जो हमारे व्यूअर्स देखे उनको ये भी कहना है कि इस बार जब वो बाहर निकले तो एहतियात करनी है ना? SOPs का आपने सुना होगा ना, उसका ख्याल रखना है। तो हाँ, ख़वातीन और हज़रात, आप ये बात समझ रहे हैं फ्लोरिस जो आपको बताना चाह रही हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। पिकनिक आप मनाती हैं। हम इरा से पूछते हैं कि जी आप क्या करती हैं? मैं अच्छे अच्छे कपड़े खरीदती हूँ, ज़बरदस्त, चूड़ियाँ, मेरे ऐसे शौक है आपके। अच्छा, और ब्रेसलेट्स, ऐसी ऐसी चीज़ें खरीद के एंजॉय करती हूँ। अच्छा, ब्रेसलेट आपने पहना हुआ है, जरा क्लोज शॉट में आप दिखाएं तो ग्रीन ब्रेसलेट कितना प्यारा। तो आज देखते क्या और बच्चों ने कोई अच्छे अच्छे ब्रेसलेट्स पहने हुए नहीं? हाँ, मेरे ख्याल से ये वाली टीम जीत जाएगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हम शायान और ताबिता पर भी आएंगे, लेकिन हम यहाँ पे साहिब से रिक्वेस्ट करेंगे, साहिब से कि अगर आप माइक यूज़ करते हैं बताएं कि आप 14 अगस्त को क्या करते हैं? डू यू सेलिब्रेट दिस इवेंट? Yes, I do. तो क्या करते हैं, कुछ बताएं। Celebrate it, meet my cousins, help the needy. ठीक है। Yeah, go to places. Not this time, but before. This time it is really difficult. Yes, and yeah, probably that's it. ठीक है, प्रॉब्लम हुआ सर? Probably that's it. That's it. हाँ, काफ़ी चीज़ें हो गई, टू डू लिस्ट में काफ़ी काम हो गए, तो फिर इंसान थक भी जाता है, फिर सो भी जाता है, नींद भी आ जाती है, खाना भी खाना होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम आपसे पूछते हैं जनाब, आप क्या करती हैं? आप सिर्फ इंजॉय करते हो, ढोल तो नहीं बजाती, कुछ और भी करती हैं या नहीं? नहीं, मैं घूमने के लिए जाती हूँ। घूमने के लिए जाती हैं? जी। तो कहाँ जाना चाहिए घूमने के लिए? पार्क गई थी, पार्क जाना चाहिए। तो फैमिली मेम्बर्स के साथ, ये बाबा के साथ, मामा किन के साथ? सबके साथ सबके साथ, ठीक है। लेकिन इस बार अगर हमने जाना है तो एहतियात। एहतियात करना है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। महानूर से पूछते हैं। महानूर तो मेरे ख्याल से रियाज करती हैं क्लासिकल, सुबह हारमोनियम के साथ बैठ के अजी उस्ताद ज़रा स्केल भी ऐसा तो नहीं करती आप? हाँ, क्या करती आप? हम डेकोरेशन करते हैं और केक भी कटिंग करते हैं केटरिंग सेरेमनी होती है। और सेरेमनी होती है और अच्छे अच्छे खाने पकते हैं और बाहर भी जाते हैं कभी बाहर कभी चले गए। अली तो आप तो रियाज ही कर रही होती हैं। ठीक हो गया जी। हम अली से पूछते हैं, अली खान आप क्या करते हैं 14 अगस्त को? अच्छे से कपड़े पहनते हैं, ग्रीन और वाइट कलर के, जो कि आपने पहने हुए हैं? जी। बिल्कुल ठीक। फ्लैग डेकोरेशन पूरा घर को करते हैं। अच्छा। और छत पे फ्लैग लगाते हैं पाकिस्तान, अरे वाह वाह। और घूमने जाते हैं बाहर। घूमने भी जाते हैं जी। बाहर। ज़बरदस्त है, हमारा वतन है, आज़ाद फ़िज़ाओं में घूमने के लिए बिल्कुल दिल कर रहा होता है, लेकिन इस बार हमें ज़रा SOPs का ख्याल रखना है। हम शायान से पूछते हैं, शायान आप 14 अगस्त को, आप डेफिनेटली आप तो रिलेट करते होंगे जब आप 5th में थे, 6th में थे या 3rd में थे, और अभी आप जब सेलिब्रेट करते हैं? मुझे तो लगता है जुनैद, अभी मेरा बचपना ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा। वो इस तरह से कि मैं पहले भी बचपन में थोड़े डिफरेंट तरीके से झंडियाँ, फ्लैग, इस तरह लाइटनिंग वगैरह सारा कुछ करता था। ठीक है। अब इस तरह से है कि अब वो सारी चीज़ें मुझे अपने नेफ्यू और नीस के लिए करनी पड़ती हैं। अच्छा। बचपन में ये होता था खुद मैं बड़े पैसे वगैरह जमा करके और इस तरह की ना पॉकेट मनी से झंडियाँ, फ्लैग, सारी चीज़ें लेके आता था। अब वो मेरे नेफ्यू और नीस मुझे कहते हैं, आए चाचू, आए चलें हम ना फ्लैग रेज करें, और लाइक मतलब सारी चीज़ें वही चल रही हैं। बचपन इसी तरह याद रहता है मुझे। अच्छा, तो ठीक है। तो अभी भी उसी तरह। उसके अलावा अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, ऑब्वियसली कहीं बाहर नहीं जा सकते,
लेकिन हम ये कर सकते हैं कि लाइक इवेंट्स जिस तरह ये चल रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह मेरा और टैबी का एक इवेंट भी है, अच्छा, हमने उधर भी जाना है। हम कहीं ना कहीं किसी नेशनल टीवी पे या कहीं ना कहीं जाकर परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इस तरह हमारा पाकिस्तान की स्पेंड नुमाइंदगी होता है। होगी। बिल्कुल ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो क्या बात है, That's how ज़बरदस्त। we कविता आप भी बताएं, क्योंकि आप सुर के हवाले से तो है ही, लेकिन वैसे ही जब शेयर कर रहे थे बच्चे अपना 14 अगस्त की सेलिब्रेशन, आप अब कैसे मनाती हैं इसको? इवेंट्स तो आप करती हैं, उसके अलावा अगर डेफिनेटली मैं बचपन से स्टार्ट करूँगी क्योंकि हाँ। बच्चों के साथ बैठे हैं तो एकदम मुझे अपना चाइल्डहुड अच्छा। जो है याद आना शुरू हो जाता है। आई रिमेंबर मैं अपने नेबरहुड में जितनी भी मेरी फ्रेंड्स होती थी उनको इनवाइट करती थी और हम बाकायदा चरागां करते थे, दिए जलाते थे। बहुत पूरे एरिया में हम दिए जलाते थे और वो एक बहुत एक्साइटिंग काम मेरे लिए होता था। सारा साल में वेट करती थी कि 14 अच्छा। अगस्त आएगा और मैं दिए जलाऊंगी और फ्लैग लगाएंगे, तो वो एक बहुत क्या exciting बात चीज़ है, होती दिए जलाऊंगी तो मौज बढ़े और आंधी आए, दिया जलाए रखना है। ये दिए मोहब्बतों के हैं, ये दिए सेलिब्रेशंस के हैं, 14 अगस्त के हैं, और ये दिए हमें जलाने हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स में सुर सफारी में जब हम जलाते हैं तो आप क्या कहती हैं राबिदा? बिल्कुल दिए जलाए रखने हैं और दिल से, और दिल दिल पाकिस्तान का जो हाँ। नारा है वो हमने लगाए रखना है। हाँ। और आई थिंक हर दिल में होनी चाहिए ये उमंग। अच्छा। एंड आई थिंक हमारी कोई नेक्स्ट परफॉर्मेंस भी बिल्कुल बिल्कुल, इसी से तो दिल दिल related है? पाकिस्तान से हो जाए, ओह। ये मिली नगमा ना हो किसी प्रोग्राम में, किसी भी इवेंट में, तो ऐसा लगता है कुछ कम रह गया। तो कम ही हम रह रिक्वेस्ट गया। करें फ्लोरिस से और इडा से कि आप आएँ और आप हमें सुनाएं वॉलन पे और गिटार्स पे कि ये दो मिली नगमे किस तरह से परफॉर्म होंगे। A huge round of applause. आ जाओ।
देख मोहब्बत का दस्तूर, मैं तुझसे तू मुझसे दूर। नासिर काज़मी साहब की ये बात उन लोगों के लिए जो इस वक्त मेरे वतन के अंदर तो मौजूद नहीं है, लेकिन दिल दिल पाकिस्तान जब सुनते हैं इतने प्यारे प्यारे नन्हे आर्टिस्ट जो कि आज मौजूद हैं सुर सफारी के इस एपिसोड में, जो कि आने वाले दौर के, आने वाले कल के सितारे हैं, और उनके इंस्ट्रूमेंट से ये आवाज़ जो निकल रही है, ये स्ट्रिंग्स यहाँ पर नहीं, आपके दिल के तार यकीनन यकीनन छू चुकी है। और अगर आप दिल दिल पाकिस्तान अपने घर पर मौजूद, अपने फ्लैट्स में मौजूद, अपने इलाकों में जिन जिन ममालिक में आप मौजूद हैं और आप इनके साथ गुनगुना रहे थे, तो ये इस बात की ज़ामिन है कि आज भी आपका दिल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में धड़कता है। अब नेक्स्ट जो हम आपको परफॉर्मेंस आप दिखाने वाले हैं, वो परफॉर्मेंस इतनी इमोशनल है हम सब के लिए, क्योंकि मेरे वतन का तराना है। और वो तराना, चूँकि हम मौसीकी के हवाले से बात कर रहे हैं, ख़वातीन व हज़रात, नॉर्मली जब म्यूज़िक कंपोज होता है तो पहले शायरी और मौसीकी, उसके रिदम, उसकी कॉम्पोजिशन, इन दोनों का मिलाप है। कौमी तराना जब कंपोज हुआ म्यूज़िकली तो 1949 में अहमद ग़ुलाम अली छागला साहब ने इसको कंपोज किया, और इसका रिदम बन चुका था 49 में, और 52 में 1952 में हफीज़ जालंधरी साहब ने लिखे जो अल्फाज वो उस धुन पर समाए गए। तो ये म्यूज़िकली भी हमारा जो कौमी तराना है उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर ये सुना जाता है, जहाँ जहाँ पर प्ले किया जाता है, तो यकीनन हमारे जज्बात और हमारी उमंगें उसके साथ शामिल होती हैं, और हमारी दुआएं भी शामिल होती हैं हमारे वतन के लिए। तो दुआया कलमात पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा आज के प्रोग्राम में। इससे कबल कि मैं इजाज़त आपसे तलब करूँ, मैं जो सारे मेरे प्यारे मेहमान आए थे उनको गिफ्ट जो है हैंड ओवर करूँगा, और उसके बाद मैं आपसे कुछ दुआया कलमात आपकी नज़र करूँगा। इजाज़त आपसे चाहूँगा। जो गिफ्ट हैम्पर्स इनके लिए हैं वो मैं इनसे शेयर करता हूँ। हमारे साथ जो गिफ्ट्स मौजूद हैं, बड़े ही ज़बरदस्त गिफ्ट्स मौजूद हैं। अच्छा, मुझे थोड़ी सी ताख़ीर होगी आने में। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति की तरफ से ये गिफ्ट्स आपके साथ जाएंगे, मैं यहाँ रख रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, कोई ऐसी बात नहीं। और अगर खाने की अगर कोई चीज़ है तो वो आप शुरू भी कर सकते हैं प्रोग्राम के फ़ौरन बाद। तो ये थोड़ा सा ऐसा वक्त होता है ख़वातीनो हज़रात के जिसमें हमें थोड़ी सी भागदौड़ करना होती है, बच्चों के चेहरे और पे शायद कुछ, हाँ, स्माइल है वो अलग ही किस्म की है। I can see everyone is so excited. गिफ्ट्स अच्छे लग रहे हैं सबको। 14 अगस्त को ख़वातीन व हज़रात ये तहाइफ का सिलसिला जो है ये भी ज़रूर जारी रखना चाहिए। स्पेशली इन बच्चों को हमें तोहफे देने चाहिए। आप इसको रख लो क्योंकि नीचे जगह ऐसी है नहीं। और ये तहाइफ का सिलसिला ज़रूर जारी रखना चाहिए, जहाँ पे हम परचम इनको शेयर करते हैं, इनको गिफ्ट देते हैं, वहाँ पे ऐसे गिफ्ट्स भी हम इनको दे सकते हैं जो कि फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति की तरफ से, अगर आप पकड़ लो गिर ना जाए मुझसे। थैंक यू। और हमारे जो आप सबको गिफ्ट्स मिल गए, तो क्लैप होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए यार इस बात पे, तो महानूर क्लैप होनी चाहिए ज़रा ज़ोर से। क्या बात है इसमें तो। और आज जो हमारे गेस्ट आए हैं शायान और ताबिता, उनके लिए भी हमारी जानिब से ये गिफ्ट्स हैं जो कि आपके साथ जाएंगे। मैं इनका रुख ज़रा कैमरे की तरफ कर लूँ ताकि आप जब भी प्रोग्राम देखें आपको याद आए। और आप दोनों के लिए स्पेशल गिफ्ट भी हमारी जानिब से है, इन बच्चों की जानिब से है, जो कि आपके साथ जाएगा और आपको सुर सफारी की याद ज़रूर दिलाएगा। ख़वातीन और तहाइफ का सिलसिला अपने घरों में भी ज़रूर कायम रखिए। इससे कबल मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आज के दिन में दुआए कलमात में आपकी नज़र कर रहा हूँ, इस पर बड़ी अदब से और बड़ी मोहब्बत के साथ आमीन हम मिलकर कहेंगे कि ऐ खुदाए जुल जलाल व जुल मिनान, हम है दरमानदा दरीदा जानो तन, काफिरान हिंद फिर यकजा हुए, फिर फिसादे किश्तहू बरपा हुए। ऐ कि तू जब्बार है जो इंतकाम, ऐ कि तू कहार है अपनों को थाम, फिर से सैफुल्लाह से गाजी बने, फिर से सैफुल्लाह से गाजी बने, सुल्तान टीपू जैसे बाज घर घर में पले, अस्करी तेरे बने हम सब के सब, तेरी राह में जान दे हम सब के सब, परचम उड़े इस्लाम का, सरनिगू हो कुफ्र जब वो दिन दिखा, ए खुदा साए खुदाए जुल जलाल। कौमी तराना पाकिस्तान का पेश खिदमत है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा इन प्यारे प्यारे नन्हे बच्चों से, फ्लोरेंस आप आ जाइए और इडा आप आ जाइए, और हम सब से रिक्वेस्ट है कि हम कौमी तराने की रिस्पेक्ट में हम खड़े होकर इसको सुनेंगे।
तो जितने भी मेरे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, आपसे भी इल्तमास से खड़े हो जाइए। सब हमारे जो गेस्ट आए हैं वे सब घर खड़े हो जाएं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्ले कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद!